यानी कि करिश्मा कपूर को अक्षय कुमार पे भरोसा नहीं था, सुनील दर्शन पे भरोसा था। 1999 में एक मूवी आई थी जानवर, जिसमें हमें अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आए थे। ये मूवी अक्षय कुमार के करियर की सबसे जबरदस्त फिल्मों में से एक है। थंबनेल देख के आप अगर से इस वीडियो पे आए हैं तो यकीनन आप अक्षय कुमार के फैन हैं और आपको भी जानवर की यानी कि जानवर मूवी की जो अनसुनी स्टोरी है, जो अनसुने फैक्ट्स है, वो जानना है। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो बॉस। 1999 में आई अक्षय कुमार स्टारर जानवर मूवी एक जबरदस्त मूवी थी। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन ये जो मूवी बनी उससे पहले जो स्टोरीज, जो फैक्ट्स इस मूवी के साथ हुए थे दोस्तों, वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। अक्षय कुमार बॉलीवुड का एक्शन स्टार। अक्षय कुमार का नाम सुन के हमारे मन में सबसे पहले एक ही चीज आती है कि इधर से 4-5 स्क्रिप्ट डालो और उधर से 4-5 मूवी निकालो। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। अक्षय कुमार को हम बॉलीवुड की मूवी मशीन कहे तो भी कुछ गलत नहीं होगा। पर दोस्तों, एक दौर था जब अक्षय कुमार की बहुत सी फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। फिर 1999 में एक मूवी आई जानवर, जिससे अक्षय कुमार का जो करियर है वो टर्न हो गया। यानी कि उस मूवी से अक्षय कुमार के करियर को एक नई दिशा मिली। मेरे सपनों के राजकुमार। और इसी मूवी ने अक्षय कुमार के करियर को दोबारा बॉलीवुड में स्थापित किया। और आज हम इसी मूवी से जुड़े कास्टिंग और मेकिंग से जुड़े कुछ अनसुने किस्से, फैक्ट्स हम आपको बताएंगे। तो बने रहे दोस्तों हमारे साथ एंड तक। इससे पहले अगर से आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए वीडियो टॉपिक्स के साथ साथ बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़ी हर एक जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। उसका नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पे मिल जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हितेश और आप सबको राम राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HBR वर्ल्ड में। सनी देओल और डायरेक्टर के तनातनी ने छीनी सनी देओल से यह मूवी। जानवर फिल्म के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर सुनील दर्शन इससे पहले सनी देओल के साथ इंतकाम, लुटेरे और अजय जैसी फिल्में बना चुके थे। उनको सनी देओल पे पूरा भरोसा था और इसी भरोसे को देखते हुए सुनील दर्शन ने सनी देओल के लिए स्पेशली एक कहानी लिखी और 1998 में सनी देओल से थोड़ा समय मांगा इस फिल्म के लिए। और सनी देओल को सुनील दर्शन ने ये कहानी सुनाई, लेकिन सनी देओल को इस कहानी में कुछ दम नहीं लगा। उन्होंने सुनील दर्शन से कहा कि इस कहानी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया जाए, लेकिन सुनील दर्शन को अपने कहानी पे पूरा भरोसा था। वो इस कहानी में बदलाव नहीं चाहते थे और इसी कारण सनी देओल ने ये फिल्म करने से मना कर दिया। लेकिन रिपोर्ट ये भी है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से सनी देओल ने ये मूवी रिजेक्ट कर दी। दरअसल उसी दौरान सनी देओल एक मूवी बना रहे थे जिसका टाइटल था लंदन, और इस फिल्म में खुद सनी देओल और उनके भाई बॉबी देओल लीड रोल में नजर आने वाले थे। और इस फिल्म को डायरेक्ट गुरिंदर चड्ढा करने वाली थी। सनी देओल और गुरिंदर चड्ढा के बीच कुछ जम नहीं रही थी और इसीलिए उन्होंने ये मूवी डायरेक्ट करने के लिए सुनील दर्शन से कहा था। और कहने में ये भी आ रहा है कि सुनील दर्शन ने इस मूवी के कुछ पार्ट भी शूट कर लिए थे और इसी के चलते गुरिंदर चड्ढा इस फिल्म से अलग हो गई। पैसा बहुत लगा था और इसीलिए सनी देओल ने ये मूवी फाइनल करने का सोचा और बाद में लंदन मूवी को सनी देओल ने दिल लगी नाम से रिलीज किया। और इस कहानी का दूसरा वर्जन ये है दोस्तों कि इसी मूवी को सुनील दर्शन डायरेक्ट करने वाले थे, यानी कि सनी देओल ने सुनील दर्शन को डायरेक्ट करने के लिए कहा था और इस मूवी के कुछ सीन सुनील दर्शन ने शूट भी कर लिए थे और इन दोनों के बीच कुछ मतभेद हो गए थे और इसी के चलते सुनील दर्शन ने ये मूवी छोड़ दी। बाद में सुनील दर्शन की कुछ फीस जो है दोस्तों वो सनी देओल ने नहीं दी और इसी के चलते इन दोनों में मनमुटाव हो गया और इन सब चक्करों के चलते सनी देओल ने ये फिल्म ठुकरा दी, ऐसी रिपोर्ट है। सच कहते हैं हम कसम से, कसम से, कसम से, कसम से। अक्षय कुमार को कैसी मिली जानवर? अब सुनील दर्शन को तो ये फिल्म बनानी थी। सुनील दर्शन इसके बाद स्क्रिप्ट लेकर अजय देवगन के पास पहुंचे और अजय देवगन को ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी और उन्होंने हाँ भी कर दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये शनिवार का दिन था और सोमवार के दिन इस फिल्म के बारे में औपचारिक ऐलान होना बाकी था और इससे पहले यानी कि रविवार के दिन सुनील दर्शन को एक फोन आता है और वो फोन अक्षय कुमार का रहता है। अक्षय कुमार ने सुनील दर्शन को काम मांगने के लिए फोन किया था, लेकिन सुनील दर्शन के सामने भी कुछ असमंजस था क्योंकि अक्षय कुमार की दर्जन भर फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। लेकिन सुनील दर्शन ने अक्षय कुमार को ही कास्ट करने का सोचा और बता दे दोस्तों, अक्षय कुमार ने सोच लिया था कि अगर जानवर मूवी फ्लॉप होती तो वो कनाडा की नागरिकता लेकर कनाडा में शिफ्ट होने की सोच रहे थे। जूही चावला की जगह
करिश्मा कपूर की एंट्री। सुनील दर्शन ने अक्षय कुमार को तो बतौर लीड रोल के लिए अप्रोच कर लिया था, ले लिया था, लेकिन अभी फाइनल करना था एक्ट्रेस को। सुनील दर्शन को ऐसा लग रहा था ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि अक्षय कुमार जो इस फिल्म के लीड हीरो थे उनकी दर्जन भर फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी और इसका तोड़ सुनील दर्शन ने सोच लिया था। वो उस जमाने की टॉप की अभिनेत्री जूही चावला के पास गए और जूही चावला ने ये मूवी करने में हामी भर दी, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने इस मूवी से वॉकआउट कर लिया। उसके बाद सुनील दर्शन जो है वो करिश्मा कपूर के पास पहुंचे और करिश्मा कपूर को भी ये स्क्रिप्ट जो है वो बहुत पसंद आई थी, उन्होंने हामी भी भर दी थी, लेकिन अक्षय कुमार का नाम सोच के वो थोड़ा सिसक गई। लेकिन सुनील दर्शन ने उनको भरोसा दिया और सुनील दर्शन के कहने से करिश्मा कपूर ने ये फिल्म साइन की। यानी कि करिश्मा कपूर को अक्षय कुमार पे भरोसा नहीं था, सुनील दर्शन पे भरोसा था। काजोल ने फिल्म साइन करके मना कर दिया। इस फिल्म के 2 नाम जो है वो लॉक हो चुके थे और तीसरे नाम के लिए सुनील दर्शन ने खोज शुरू की। ये रोल था ममता ओबेरॉय का। वो पहले ये रोल लेकर काजोल के पास पहुंचे। काजोल ने ये मूवी करने से हामी भी भर दी थी और इस फिल्म की शूटिंग शुरू भी हो चुकी थी, लेकिन उसी बीच काजोल के मम्मी का फोन सुनील दर्शन को आता है और वो कहती है कि इस फिल्म में काजोल काम नहीं कर सकती, क्योंकि अजय देवगन के साथ काजोल की शादी जो है वो पक्की हो चुकी थी और उनकी शादी होने वाली थी। सुनील दर्शन के सामने फिर संकट पैदा हो गया और सुनील दर्शन सोच में पड़ गए। इसी दौरान सुनील दर्शन के पास शिल्पा शेट्टी के माँ का फोन आता है और वो कहती है कि ये रोल के लिए क्या शिल्पा शेट्टी सही है। तब शिल्पा शेट्टी की जो इमेज है दोस्तों वो ग्लैमरस थी, लेकिन सुनील दर्शन ने उन्हें फाइनल करने का सोचा, क्योंकि इस फिल्म को ग्रहण लग चुका था। फाइनली इस रोल के लिए शिल्पा शेट्टी का नाम लॉक कर दिया गया। कौन कहता है तुम्हारी माँ नहीं है? मैं हूँ ना तेरी माँ, तू मुझे माँ बोल। अक्षय कुमार के बेटे का रोल। इस फिल्म में अक्षय कुमार के रोल के साथ साथ जो चाइल्ड आर्टिस्ट था जिसने अक्षय कुमार के बेटे का रोल किया था, गोद लिए बेटे का रोल किया था, उस रोल को भी दर्शकों ने खूब सराहा है और इस एक्टर का नाम था, इस छोटे लड़के का नाम था आदित्य कापाड़िया। उन्होंने इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी के सगे बेटे और अक्षय कुमार के गोद लिए बेटे का रोल निभाया था और वो इस दौर में अभी भी गुजराती फिल्मों में सक्रिय है। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ये फिल्म एक विलन के जीवन पर थी आधारित। ऐसा माना जाता है कि ये जो फिल्म है वो 80-90 के दशक के जो खूंखार विलन है जिसका नाम महेश आनंद है, उसके जीवन पर ये फिल्म आधारित थी। महेश आनंद और उनके बेटे के बीच जैसा रिश्ता था बिल्कुल वैसा ही रिश्ता अक्षय कुमार और उसके बेटे का होता है। 2019 में महेश आनंद की अपने फ्लैट में मौत हो गई थी। अक्षय कुमार का जो लुक है बाबू लोहार का, वो महेश आनंद के लुक से एकदम मैच करता है। वैसे ही लंबे लंबे बाल, वैसे ही टोकदार मूछे और वैसे ही गठीला बदन। तो दोस्तों इन सब मुश्किलों के बाद ये फिल्म बनी तो सुपरहिट बनी और अक्षय कुमार को कनाडा जाना नहीं पड़ा। इस फिल्म के पूरी स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर, मोनीश बहल, शिल्पा शेट्टी, शक्ति कपूर, आशीष विद्यार्थी, आदित्य कापाड़िया, आशुतोष राणा, जॉनी लीवर के साथ साथ बहुत से कलाकार नजर आए थे। और दोस्तों इस फिल्म में एक कादर खान का स्पेशल अपीयरेंस वाला जो रोल है, जो सॉन्ग है, वो उस दौर का सुपरहिट सॉन्ग था। ओ जाने वाले, ओ जाने वाले। इसका बजट 6 करोड़ रुपए के आसपास था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 19 करोड़ रुपए कमाए थे और ये एक हिट फिल्म थी और इसके बाकी गाने भी दोस्तों सुपर हिट थे। तो अगर से आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और सिर्फ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल, क्योंकि बाकी सब सपने होते हैं, सिर्फ अपने ही अपने होते हैं। जय हिंद, राम राम।